तो ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 540 अंक से ज्यादा टूटा है। निफ्टी भी पस्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई, जहां सेंसेक्स 540 अंकों से ज्यादा टूट गया और निफ्टी भी 160 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। निवेशकों में टैरिफ को लेकर चिंता का माहौल है, जिससे बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद एक बार फिर से बाजार वो लुढ़कता हुआ नजर आया। भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो शेयर बाजार में ये भारी गिरावट वो देखने को मिली है, जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है। इस बीच हमारे साथ इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टैरिफ की ये वॉर देखने को मिल रही है, समय समय पर ट्रंप वो सोकर जागते हैं, उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए, टैरिफ मेरे हिसाब से जो इस बार लगाए गए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है वो सस्टेनेबल या मेंटेनेबल नहीं है। देखिए, अब 25% टैरिफ लगते हैं तो इसका मतलब अमेरिका के कंज्यूमर के लिए, अमेरिका के सिटीजन के लिए वो चीजें महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल। अमेरिका ऑलरेडी स्लो डाउन से गुजर रहा है। दर्शकों को बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही। उसके बाद अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, यानी कितना कर्जा ले सकती है वहां की सरकार, उससे ज्यादा कर्जा उन्हें लेना पड़ा अपना खर्चा चलाने के लिए। अभी भी उनकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ये टैरिफ हिंदुस्तान पे जो नेगेटिव असर होगा तो बाद में होगा। सबसे पहले अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन कंज्यूमर और अमेरिकी नागरिक, उनके लिए महंगाई बहुत बढ़ा देंगे, वो भी उस समय में जब अमेरिका खुद स्लो डाउन या मंदी का शिकार है। अब मेरे हिसाब से ये यूएस के सिर्फ एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है ताकि हम ट्रेड डील साइन कर लें। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है कि हमारी आज की सरकार राष्ट्रहित देखने वाली सरकार है, सजग सरकार है, समझदार सरकार है। ये लोग हिंदुस्तान के फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट और डेयरी के इंटरेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी सरकार ट्रेड डील करेगी, लेकिन उसमें ये पूरा इंश्योर करेगी कि डेयरी का और एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है। ये टैरिफ सस्टेनेबल या मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका का अपना बहुत नुकसान होगा। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलने वाली इकोनॉमी है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। हम चाइना की तरह नहीं है जो सारा माल एक्सपोर्ट के लिए बनाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी एक इकोनॉमी के प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, बट हमारी इकोनॉमी की बेसिक जो सारी की सारी प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से ज्यादा टारगेट होती है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा में इंपैक्ट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट स्टॉक मार्केट को ऊपर ज्यादा जो इंपैक्ट डालते हैं, तो वही चीज दिख रही है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आने वाले 5-7 दिन में ट्रेड डील हो जाएगी और ये टैरिफ्स रिवर्स हो जाएंगे। देखिए, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है जिससे दर्शक बहुत इजीली समझ जाएंगे। आज तक देखें, यूएस ने फरवरी के बाद से कितने टैरिफ लगाए हैं, अनाउंसमेंट की, और उसमें से कितने इंप्लीमेंट हुए हैं। आप देख लीजिए, वो टैरिफ की अनाउंसमेंट करते जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कितने हुए हैं, अनाउंसमेंट ऑफ टैरिफ वर्सेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ। उससे आप समझ जाएंगे कि टैरिफ को यूएस एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत समझदार बिजनेसमैन है, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है यूएस में, तो वो मागा का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके तहत कुछ कंट्रियों को उन्होंने झुका भी लिया है और उनके साथ उन्होंने डील साइन कर ली है जिसमें अमेरिका को कुछ बेनिफिट हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है अपनी टर्म्स पे आगे बढ़ेगा। हमारी बिल्कुल आकाश जी, बड़ी बात आपने कही है कि हिंदुस्तान अपने टर्म्स पर आगे बढ़ेगा और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टैरिफ वॉर ज्यादा लंबी चलती नजर नहीं आएगी। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी किस तरीके से ये टैरिफ वॉर रुकती नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना